यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट सालों से एक रहस्यमयी मुद्दा बना हुआ है। आए दिन आसमान में यूएफओ देखे जाने की कई खबरें सामने आती रहती हैं और कई बार तो रिकॉर्डेड वीडियो क्लिप से भी ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि सच में हम इंसानों के बीच दूसरी दुनिया के जीव, जिन्हें हम एलियंस कहते हैं, पृथ्वी पर आते जाते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम सबूत के साथ इस घटना को विस्तार से बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को जरा भी स्किप ना करें। चलिए शुरू करते हैं। यूएफओ को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा अमेरिका में होती है। अमेरिका कभी भी इस मुद्दे पर खुलकर बात नहीं करता और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कोई ना कोई रहस्य है जो अमेरिका दुनिया से छुपाता आ रहा है। पर 24 जून 2022 को ब्राज़ील में हुई सीनेट मीटिंग में 50 साल बाद यूएफओ से जुड़ी चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। इस मीटिंग में बताया गया कि पिछले सालों में यूएफओ से जुड़ी 400 घटनाएं सामने आई हैं और इनमें से 143 घटनाओं को रिकॉर्ड किया है, पर इनसे एलियंस के होने की या ना होने की पुष्टि नहीं हो पाई है। इनमें से एक घटना ब्राज़ील में से जुड़ी हुई है। यह घटना करीब 36 साल पहले की बताई जा रही है। ब्राज़ील में 19 मई 1986 की शाम को आसमान में कई यूएफओ देखे गए थे। तब फाइटर जेट्स ने इनका पीछा किया और बताया जाता है कि यूएफओ की चौड़ाई तकरीबन 300 फीट थी और वह 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर रहे थे। कई घंटों तक चली इस घटना में 21 यूएफओ देखने का दावा किया गया था। करीब 4 राज्यों इन यूएफओ को देखा था। यहाँ तक कि मिलिट्री सेना के सैनिक भी इसके गवाह बने थे। और बता दें कि इस घटना को नाइट ऑफ यूएफओस के नाम से भी जाना जाता है। नाइट ऑफ यूएफओस यह वाक्य 36 साल पहले ब्राज़ील के साओ पाउलो शहर से रात के करीब 8 बजे से शुरू हुआ था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सार्जेंट सार्जियो मोटा डा सिल्वा नाम के एक व्यक्ति ने हवाई अड्डे के कंट्रोल टॉवर से आसमान में रोशनी देखे जाने की बात की। इस बात की पुष्टि करने के लिए मोटा ने बाकी कंट्रोलर से पूछा कि क्या आसमान में हवाई जहाज तो नहीं है, तो इसका जवाब आया नहीं। और जब भी कंट्रोलर से बात कर रहे थे इतने में वो रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। फिर कुछ समय बाद वो रोशनी फिर से दिखाई दी। सार्जेंट ने एयरपोर्ट के रनवे की रोशनी को धीमा किया तो वह रोशनी करीब आई, लेकिन लाइट तेज करने पर दूर चली गई। लगभग उसी समय पर स्कूल ऑफ एरोनॉटिकल स्पेशलिस्ट EEAR के कैडेटों और अधिकारियों समेत 200 सैनिकों ने भी उस रोशनी को देखा था। उस रात कम से कम 3 विमानों ने यही ऑब्जेक्ट देखे जाने की बात रिपोर्ट की थी। ये ऑब्जेक्ट रडार की पकड़ में भी आए थे। जब इनके बारे में जानकारी जुटाने के लिए लड़ाकू विमानों को भेजा तो पायलटों ने जो देखा उसे देखकर वो हैरान रह गए। ब्राज़ीलियन एयरफोर्स डिस्पैच्ड फाइटर जेट्स। आसमान में उड़ रहे ये चमकीले ऑब्जेक्ट्स जैसे ही ब्राज़ीलियन एयरफोर्स FAB की रडार में पकड़ में आए, वैसे ही ये साबित हो गया कि ये चमकीले ऑब्जेक्ट्स कोई रोशनी नहीं बल्कि ठोस या सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं। फिर इनके बारे में जानकारी जुटाने के लिए FAB ने अपने लड़ाकू विमानों को भेजा। तब पायलटों ने जो देखा उसे वो देखकर हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि वो ऑब्जेक्ट्स आसमान में किसी भी तरह से उड़ सकते थे, रंग बदल सकते थे और यहाँ तक कि ध्वनि की रफ्तार का 15 गुना तक पहुँच सकते थे। ऐसे करीब 21 ऑब्जेक्ट उस रात रिपोर्ट किए गए थे। खास बात यह है कि ब्राज़ीली एयरक्राफ्ट उन ऑब्जेक्ट्स तक पहुँच नहीं पाई और पलक झपकते ही वो रोशनी के रूप में गायब हो गई। इस घटना के दौरान कई बार ऐसा हुआ कि वो ऑब्जेक्ट्स पायलटों की आंखों में तो आए पर फाइटर जेट की रडार में नहीं, तो कभी रडार की पकड़ में आए पर आंखों से नहीं दिख पाए। FAB ने अपने 3 फाइटर जेट उनका पीछा करने के लिए भेजे थे। पहला लड़ाकू विमान F-5E लगभग रात के 10:30 बजे से रियो डी जेनेरो से टेक ऑफ की। उसके पायलट ने बताया कि मैंने लगभग 30,000 फीट तक उन ऑब्जेक्ट्स का पीछा किया, पर उसके बाद वो एकदम से रडार से गायब हुआ। इसके तुरंत बाद रात के करीब 10:48 पर दूसरा फाइटर जेट मिराज F-103 गायोस के एयरबेस से भेजा गया था। उसके कैप्टन ने बताया कि रात के करीब 11:09 पर एक अज्ञात सिग्नल मेरे फाइटर जेट से करीब 22 किलोमीटर दूर पर था और उस वक्त मिराज F-103 की गति लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटा थी और वह उस अज्ञात ऑब्जेक्ट के 9 किलोमीटर पास तक पहुंच गए थे। पर इतने में वह ऑब्जेक्ट ध्वनि की गति के लगभग 15 गुना स्पीड से गायब हो गया। और तीसरा फाइटर जेट रात के करीब 10:50 पर भेजा था, जो कि सेंटा क्रूज एयरबेस से टेक ऑफ किया था। उसके कैप्टन ने बताया कि टेक ऑफ करने के लगभग 9 मिनट बाद उनको पता चला कि कुछ अज्ञात ऑब्जेक्ट उनके पीछे। फिर उन्होंने तुरंत अपने फाइटर जेट को 180 डिग्री घुमाया पर उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। पर जब उन्होंने अपने जेट की रडार की फोटो देखी तो उन्हें पता चला कि
वहाँ कुल 13 यूएफओ थे, जिनमें 7 एक और थे तो 6 दूसरे और। बाद में इन अज्ञात ऑब्जेक्ट की कुछ फोटो जमीन से भी सामने आई। ये सारी जानकारी द यूरेशियन टाइम्स के वेब पेज से ली गई, जो कि एक बार फिर यूएफओ के अस्तित्व होने की पुष्टि कर रहा है। अगर ये बात पूर्ण रूप से सत्य है तो इससे सिद्ध हो जाता है कि इस ब्रह्मांड में हम ही नहीं, हमारे साथ कहीं दूर एक दूसरी दुनिया भी है, जहाँ हमसे भी ज़्यादा विकसित लोग या एलियंस रह रहे हैं। फिलहाल के लिए आज इस मुद्दे को यहीं विराम देते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना और आगे हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना।